इन लोगों के लिए जिस प्रकार की डिटेल्ड रणनीति बनाई गई है उनको रजिस्टर करना, अभी जैसे हेल्थ वर्कर्स के लिए एक डेट निर्धारित की गई थी, ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी लगभग 26 जनवरी से पहले पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो लगातार जो रणनीति बनाई गई है उसी के हिसाब से हमको चलना है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन और स्मूथ होता जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना रहे और लगातार आपका सबका हम लोगों को इनपुट मिलता रहे। इसमें कुछ भी और हमें करना है वो सारी चीज़ें हमको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कोई एक छोटा सा वर्ग है जो वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की उपयोगिता के बारे में, वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जो दुष्प्रचार करके तरह तरह की अफवाहें फैलाकर समाज के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जितनी बड़ी संख्या के अंदर सब लोगों ने अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ वैक्सीन को लिया है। सारे देश के अंदर बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने आगे बढ़कर वैक्सीन ली है। मैं जहां सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, वहां सबसे पहला वैक्सीन वहां के एक कोविड वॉरियर जो कि एक सैनिटेशन वर्कर था उसको दिया गया। उसके बाद एम्स के डायरेक्टर ने खुद वैक्सीन लिया। उसके बाद जो हमारे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन हैं और जिनके साथ हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी को चेयरमैन साथ साथ दोनों लोग उसको हेड करते हैं और स्वयं डॉक्टर हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया। और ऐसे ही सारे देश से हमें खबरें मिली हैं कि देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने, दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर नरेश त्रिहान ने वैक्सीनेशन लिया, जैसा मैंने टेलीविजन पर भी देखा, सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। तो हमें सबको मिलकर आग्रह, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यहाँ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, और अभी कई किस्म की डिबेट्स प्रारंभ की जा रही हैं। कई लोग ये स्वास्थ्य मंत्री लोग क्यों नहीं ले रहे हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझसे भी ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने टर्न की वेट करूंगा और मेरा टर्न तब आएगा जब 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न, अब अगर पहले चुने हुए प्रतिनिधि अगर इसको वैक्सीन को ले लेते तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू करते कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को पहले सुरक्षित कर लिया। इसलिए जो इस प्रकार के प्रचार हो रहे हैं, इन सब से हमें किसी भी तरीके से चिंतित नहीं होना है। और आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने जो स्टेट्स में जो भी ऐसे प्रचार हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव अपनी अपनी रणनीति के माध्यम से जो भी हमारे पास उनको काउंटर करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा दूसरा कम्युनिकेशन का साधन है, उनका निश्चित रूप से प्रयोग करिए और सभी देशवासियों को सही जानकारियां उपलब्ध हो। और इस सारी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई में हमारे लिए, जिसको हम पिछले साल सोशल वैक्सीन बोलते थे कि जब तक असली वैक्सीन नहीं आएगी तो सोशल वैक्सीन को मत भूलिए, और सोशल वैक्सीन है ये हमारा मास्क, ये हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया 2 गज की दूरी का एक प्रकार से रामबाण, और जो सैनिटेशन हैंड हमारी वॉशिंग और साथ में रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है
और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी फिर से याद दिलाया कि कड़ाई भी जो है पालन करनी है और दवाई का भी इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं ये आप सबसे भी थोड़ा, जो भी लोग आप में से हमारे साथी कोई स्पेसिफिक हमको फीडबैक देना चाहें, इस शाम को मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम अपने घर में बैठकर सब लोग मिलकर विचार विमर्श करें। दिन भर की प्रक्रिया में से कुछ भी हमारे पास और किसी भी तरीके का किसी भी स्तर पर इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है तो उसके इनपुट्स को साझा करने के बाद हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी रणनीति को और बेहतर कर सकें। तकलीफ़ों को किसी भी प्रकार की जो इस प्रोग्राम में लोगों को अगर होने की संभावना हो, उनको एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि निप इन द बड या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, उस प्रकार का, यद्यपि ये सारी एक्सरसाइज 16 तारीख से पहले ड्राई रन में बहुत बार हुई है, लेकिन आज एक्चुअल रन था, ट्रू रन था, जेन्युइन रन था और सबको वैक्सीन भी लग गई है देश भर में। तो मैं पुनः अभी इस समय, क्योंकि हर बात इस कोविड से जुड़ी हुई, हम सब लोग एक साल में इतनी ज़्यादा बार आपस में साझा कर चुके हैं कि उन सब बातों को किसी भी रूप में आज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जनता से भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को याद दिलाने की बात आवश्यक थी। वो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में सुबह कहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से हमारे जो सबके एक साल के आपके सबके कंट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। सभी हमारे कोविड वॉरियर्स के सेक्रीफाइस को उन्होंने हाईलाइट किया है। और आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने पिछले एक साल में खो दिया, जो हम सबके प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जिन्होंने गंवाए, उनका जिक्र करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी आज भावुक भी हो गए थे। और हम सब भी जब उनको याद करते हैं और जिनके वो क्षण हम याद करते हैं पिछले एक साल के, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे समर्पित डॉक्टरों को, नर्सेज को, कोविड वॉरियर्स को प्राण गंवाते हुए देखा है, और उन लोगों को जो हमारे परिवारजन थे, हमारे दोस्त थे, मित्र थे, अपनी आंखों के सामने कोविड के खिलाफ प्राण छोड़ते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत कष्ट होता है। और यह है सब कुछ हमको कोविड के खिलाफ किसी भी तरीके से जंग को जीतने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। तो मैं पुनः सभी स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री जो बताया गया, और मैंने देखा कि कुछ स्क्रीन पे भी मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ के लिए मुझे टिक मार्क करके दिया गया है, वो सब हमारे सामने यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज भी आए हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आने वाले महीनों के अंदर इस कैंपेन को कोविड के खिलाफ जंग की सफलता की चरम सीमा तक ले जाएं, उसके लिए शुभकामना देता हूं। आपके पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है। आपने पिछले सालों में भारत में चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।